Now let us take a typical illustration on ANOVA. अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए ANOVA के, उसमें हर सैंपल में इक्वल ऑब्जर्वेशंस थी. Now we are taking up an illustration जहां पर हर सैंपल में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, like on page number 15 and question number 5. So please open up page 15 question number 5 और उसमें ध्यान दीजिएगा. What is this question saying? A consumer goods manufacturing company wants to test whether its three salesmen X, Y and Z. तीन सेल्समैन है यहाँ पर, नाम है उनके X, Y and Z. They tend to make sales of same size or they differ in their selling ability. और यहाँ पर उन तीनों सेल्समैन की अलग अलग सेल्स दे रखी है, राइट? लिखा हुआ है the following are the weekly sales record of three salesmen. तो X की ऑब्जर्वेशंस है लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 4. Y में भी ऑब्जर्वेशंस दे रखी है लेकिन वो कुल मिलाकर 3 हैं, और Z में भी ऑब्जर्वेशंस है लेकिन वो 5 हैं. हर सैंपल में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं. और आगे आपको बोला हुआ है द टेबल वैल्यू ऑफ F at 5% level of significance at 2 and 9 degrees of freedom is 4.26. तो यहां पर आपको टेबल वैल्यू भी गिवन है 2 and 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लेवल भी दे रखा है 5%. ये ध्यान रखिएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सैंपल में ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हो, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर मच. आपके फॉर्मूले सेम रहेंगे, आपके स्टेप सेम रहेंगे. तो कई बार वैल्यूज अलग अलग होती हैं तो स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड, बट देयर इज नो नीड टू पैनिक. Your all formula and steps will remain same. So let's do it. आप लोगों को फॉर्मूले ध्यान रखने हैं. सबसे पहले फॉर्मूला सिखाया हुआ है वेरियांस विद इन सैंपल्स का, और वो फॉर्मूला है समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस k. एक तो ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा वेरियांस बिटवीन सैंपल्स, उसका फॉर्मूला है समेशन xi बार माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर अपॉन k माइनस 1. ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं. n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 12. n का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. k का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स. कितने सैंपल है हमारे पास यहाँ पर? 3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो डिनोमिनेटर ही होता है, वो है n माइनस k. दैट मींस 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें वेरिएंस विद इन सैंपल्स का तो पता लग गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वो इसका डिनोमिनेटर होता है, दैट इज k माइनस 1. k मतलब कुल मिलाकर नंबर ऑफ सैंपल है 3. 3 माइनस 1 कितना हो गया? ये 2. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स ही होते हैं. फर्स्ट सैंपल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है n माइनस k एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 12. k नंबर ऑफ सैंपल्स है 3. 12 माइनस 3 क्या है? 9 हो गया. और डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स में k माइनस 1. 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2. तो n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, k मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में है 3. तो 3 माइनस 1 क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम. याद करने का शॉर्टकट, दोनों फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है वो ही है उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर केस. वेरिएंस विद इन सैंपल निकालेंगे हम सबसे पहले. तो पहली वर्कशीट जो बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग, इट इज वेरिएंस विद इन सैंपल्स के लिए. 3 सैंपल्स है हमारे पास. पहले का नाम दे देते हैं x1, दूसरे का नाम दे देते हैं x2 और तीसरे का नाम दे देते हैं x3. राइट? सो वी आर गोइंग टू असाइन द नेम्स. फर्स्ट का x1, सेकंड का x2, थर्ड का x3. आपको क्या करना है? आपको तीनों सैंपल के लिए काम करना है. सबसे पहले x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर कर देंगे आप, क्योंकि हर सैंपल में से आपको उसकी मीन को माइनस करना है.
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये काम करना है आपको समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस के। तो पहले सैंपल की हर वैल्यू में से x1 बार को माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर एंड x3 माइनस x3 बार का होल स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर ईच सैंपल। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, तीनों सैंपल की अलग अलग मीन निकाल लेते हैं। तो x1 बार के लिए यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, so please take out your calculator और अपने अपने कैलकुलेटर्स को यूज करके इन चारों वैल्यूज का टोटल कीजिएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर देना। तो 5 4 9 3 12 और 2 14, 14 डिवाइडेड बाय 4। x1 बार तो होगी हमारे पास 3.5, x2 बार 3 तो 5 और 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 3, x2 बार हो गई 2 15, x3 बार हो गई 15 को 5 से डिवाइड कर दिया तो x3 बार हो गई 3। चेक करिएगा अपनी अपनी वैल्यूज को कि पहली 3.5, दूसरी 2 और तीसरी 3 आ रही है कि नहीं, राइट। चार वैल्यू का टोटल क्या डिवाइडेड बाय 4, तो ये 3.5 हो जाएगा। इन तीनों का टोटल किया 6 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किया क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है, तो x2 बार हो गया 2। और यहाँ 5 वैल्यू है, पांचों का टोटल करिएगा डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिएगा, क्योंकि 5 वैल्यू का टोटल किया है तो टोटल करके डिवाइड भी 5 से ही करना पड़ेगा। और x3 बार आ रहा है आपके पास 3, तो हमने x1 बार, x2 बार और x3 बार तीनों निकाल लिए हैं। नाउ आवर कैलकुलेशन विल स्टार्ट। सबसे पहली वैल्यू है 2, 2 माइनस 3.5 कीजिए, तो 2 माइनस 3.5 होगा माइनस का 1.5, माइनस 1.5 का स्क्वायर किया तो पहली वैल्यू आ गई यहाँ पर 2.25। मतलब हर x की वैल्यू में से आपको x बार को माइनस करना और स्क्वायर करना है। जैसे सेकंड वैल्यू है 3 में से 3.5 को माइनस करो, 3 माइनस 3.5 क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5, उसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 0.25। नेक्स्ट 4 माइनस 3.5, 4 में से 3.5 माइनस किया 0.5 रह गया, 0.5 का स्क्वायर किया ये हो गया 0.25। नेक्स्ट 5 माइनस 3.5, तो 5 माइनस 3.5 क्या होगा 1.5 और 1.5 का स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा 2.25। और फिर आप इनका टोटल कर देंगे, तो इनका टोटल किया 2.25 2.25 4.5, ये टोटल आ जाएगा आपका 5.0। ऐसे ही हमें दूसरे सैंपल में काम करना है, उसमें 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 बार कीजिएगा, तीसरे में 5 ऑब्जर्वेशन है तो ये प्रोसेस 5 बार रिपीट करना पड़ेगा। जैसे दूसरे सैंपल की मीन आई थी 2, तो 1 माइनस 2 किया, 1 माइनस 2 होता है -1, -1 का स्क्वायर कर दिया क्या हो जाएगा, सिंपल 1, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर हो गया 0। नेक्स्ट 3 माइनस 2, मतलब हर सैंपल की वैल्यू में से उसके मीन को माइनस करना और स्क्वायर कर देना, तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। यही है ये फॉर्मूला x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, राइट। और इन सब का टोटल किया तो क्या हो गया 1 प्लस 0 प्लस 1, टोटल 2 आ गया। नेक्स्ट अब x3 की हर वैल्यू में से x3 बार का स्क्वायर, x3 बार को माइनस करना और स्क्वायर कर देना। जैसे 5 माइनस 3, पहली वैल्यू है 5, उसमें से उसका मीन 3 माइनस किया तो 5 माइनस 3 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर कर दिया 4, देन 4 माइनस 3 किया 1, 1 का स्क्वायर आ गया 1, 3 माइनस 3 किया 0, 0 का स्क्वायर हो गया 0। 2 माइनस 3, 2 में से 3 को माइनस किया तो 2 माइनस 3 होता है -1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 और -2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 4। अब इन सब का टोटल कर दिया हमने, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और 4, ये आ जाएगी वैल्यू 10, राइट। तो आप
आपने हर वेरिएंस को कैलकुलेट किया, वेरिएंस ऑफ ईच सैंपल, और अब इन सबका टोटल कर दीजिएगा। तो ये वैल्यूज आई कहां से? हर सैंपल की वैल्यू में से उसके मीन को माइनस कर दिया और स्क्वायर कर दिया। तो 2 - 3 - 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अल्टीमेटली सबका टोटल किया और टोटल करने के बाद अब हम निकालेंगे वेरिएंस विद इन सैंपल्स। तो एक बार ये नोट कर लीजिएगा और उसके बाद वेरिएंस विद इन सैंपल्स के लिए हम xi - x बार का होल स्क्वायर का समेशन, मतलब इन सारी वैल्यूज का समेशन कर दिया। तो 10 और 5 15 और 2 ये आ जाएगा 17 अपॉन n माइनस के। n माइनस के कितना था? n था 12, k था 3, 12 - 3 हो गया 9। और इसको फर्दर सॉल्व कर दिया हमने अपने कैलकुलेटर से। तो 17 डिवाइडेड बाय 9, ये वैल्यू आ रही है 1.888 एंड सो ऑन। तो इनको 3 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लीजिएगा तो 1.889 हो जाएगी, क्योंकि 8 इनफाइनाइटली आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ किया तो वो 9 बन गया। तो ये तो आ गया वेरिएंस विद इन सैंपल्स, राइट? काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर फॉर वेरिएंस विद इन सैंपल्स। So now the next heading is variance within samples. Sorry, variance within samples करने के बाद variance between samples. अब उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि हर x बार में से x डबल बार निकालना है। अब ये x डबल बार कैसे आएगी? x डबल बार का मतलब होता है ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन का मतलब जितनी आपकी मीन आई थी, क्या थी? इन तीनों वैल्यूज का टोटल कर देना, डिवाइडेड बाय 3 कर देना। x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार होल डिवाइडेड बाय 3। x डबल बार का मतलब है ग्रैंड मीन या सुपर मीन। इसके लिए जितनी भी मीन आती हैं उन सब का टोटल कर देते हैं और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो ये मीन का भी मीन होता है। तो हमने तीनों वैल्यू का टोटल किया 3.5 प्लस 2 प्लस 3 और इनको टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर देना। तो कीजिए 3.5 प्लस 2 5.5 प्लस 3 8.5 डिवाइडेड बाय 3, यह आ जाएगा 2.83। तो हमारे पास x डबल बार इसकी वैल्यू आ गई 2.83। ये याद रखना है आपको। कैसे आया ये? तीनों मीन का टोटल किया, डिवाइडेड बाय 3 किया। अगर यहां पर एक और सैंपल होता है x4 तो चारों मीन का टोटल करते, डिवाइडेड बाय 4 करते आप। मतलब जितनी बार एडिशन होगा ना तो मीन के लिए उसको उन्हीं के नंबर से डिवाइड करना है। अगर 3 बार टोटल कर रहे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे और 4 बार कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो आ गया हमारे पास x डबल बार। नाउ द फार्मूला सेज हर x बार में से x डबल बार को माइनस करना और स्क्वायर करना है, राइट? तो इसके लिए क्या करेंगे? अब हम एक नई वर्कशीट बनाएंगे, नाम उसका होगा वर्कशीट 2 वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स। उसके लिए हर सैंपल का मीन लेना और उसको डबल बार से माइनस कर दीजिएगा। फिर x2 बार माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर, x3 बार माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर। अब यहां पर 4 ऑब्जर्वेशंस थी ना, तो ये प्रोसेस 4 बार रिपीट होगा। यहां पर 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, वहां 3 बार रिपीट होगा और जहां 5 है वहां पे 5 बार रिपीट होगा। कैसे होगा समझिएगा। सबसे पहले सैंपल में x बार था, फर्स्ट सैंपल का 3.5, तो 3.5 में से 2.83 को माइनस करिए एक बार। 3.5 माइनस 2.83, राइट? ये आ जाएगा 0.67। 0.67 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 0.4489। तो हमने ये वैल्यूज इरेज करी और यहां पर चारों जगह लिख दिया 0.4489। ये रिपीटेशन 4 बार ही क्यों किया? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सैंपल में 4 ऑब्जर्वेशन है और ये चारों वैल्यू सेम कैसे आएंगी? x1 बार सेम रहेगा चारों में, x डबल बार सेम रहेगा,
तो जब आप बार बार 3.5 में से 2.83 को माइनस करेंगे वो वैल्यू बार बार आपकी 0.67 आती जाएगी और 0.67 का स्क्वायर करते जाएंगे आप तो आपके पास 0.4489 आता जाएगा, राइट? क्योंकि x1 बार भी सेम है 3.5, x डबल बार भी सेम है 3.5 में से 2.83 को माइनस करिएगा, जो आंसर आएगा 0.67 उसका स्क्वायर कर देना, उसके स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.4489 और आप 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो या 5 बार करें, जब भी 3.5 में से 2.83 को माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो आंसर बार बार सेम आएगा। लेकिन हमने 4 बार ही आंसर क्यों लिखा है? क्योंकि पहले सैंपल में 4 ऑब्जर्वेशन थी, अब दूसरे सैंपल में 3 ही ऑब्जर्वेशन है, तो ये प्रोसेस 3 बार ही लिखना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस? ये देखो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। x2 बार की वैल्यू है 2 में से ये ग्रैंड मीन 2 माइनस 2.83 कर दीजिए, तो 2 माइनस 2.83 किया, ये आ गया माइनस का 0.83 इनटू 0.83, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर कर दिया आ जाएगा 0.6889, राइट? आई रिपीट, अगर कहीं किसी को दिक्कत हो डू नॉट वरी, x2 बार की वैल्यू है 2 में से 2.83 को माइनस करिएगा, राइट? यही तो है फॉर्मूला, x2 बार माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर, तो x2 बार है 2 और x डबल बार है 2.83, तो 2 माइनस 2.83 किया, ये आ जाएगा 0.83 और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 0.6889 और ये स्क्वायर आपको ये प्रोसेस 3 बार रिपीट करना है। 3 बार ही क्यों? क्योंकि दूसरे सैंपल में केवल 3 ऑब्जर्वेशन है, अब तीसरे सैंपल में 5 है, तो जो तीसरे सैंपल का रिपीटेशन टाइम है वो 5 बार करना पड़ेगा। लेकिन करना क्या है आपको? अब तीसरे सैंपल की मीन है 3 माइनस 2.83 करिएगा, तीसरे सैंपल की वैल्यू में से, तीसरे सैंपल की मीन में से x डबल बार माइनस कर देंगे हम, तो 3 माइनस 2.83 किया, 0.17 आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया तो ये बना 0.0289। अब ये प्रोसेस आपको 5 बार करना पड़ेगा। 5 बार ही क्यों? क्योंकि तीसरे सैंपल में कुल मिलाकर 5 वैल्यू हैं, तो 0.0289 5 टाइम्स लिखा। आया कैसे? तीसरे सैंपल की मीन था 3, उसमें से 2.83 को माइनस किया, आ गया 0.17 और उसका स्क्वायर कर दिया और हमने 5 बार लिखा क्योंकि तीसरे सैंपल की वैल्यू थी 5, राइट? अगर किसी में 4 वैल्यू है तो ये प्रोसेस 4 बार रिपीट होगा, किसी सैंपल में 3 वैल्यू है तो 3 बार रिपीट होगा। और अब इन सबका टोटल करते जाइएगा, इसका टोटल तो आएगा 0.1445, 0.6889 का टोटल किया, 2.0667 और 0.4489 वाले कॉलम का टोटल किया तो ये आ गया 1.7956, राइट? सो प्लीज टोटल अप ऑल दीज वैल्यूज एंड चेक कि आपके ये आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, राइट? एक बार कीजिएगा टोटल और अपनी वैल्यूज को वेरीफाई कर लीजिएगा कि हमारे ये वाले आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हरी अप, then we are going to proceed further. Okay, अब इन सभी वैल्यूज का टोटल कर लीजिएगा ताकि हम उससे वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स निकाल सकें। तो फर्स्ट वैल्यू थी 1.7956, राइट? ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे हम 2.0667 प्लस 0.1445, ये आ जाएगा हमारा आंसर 4.0068 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2.0034।
अब नोट कीजिएगा यहां तक, इसके बाद तो केवल हमें हाइपोथेसिस चेक करनी है और ये रूल याद दिला दें कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी उसको रखेंगे न्यूमरेटर पे, जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसको रखा जाएगा डिनोमिनेटर पे, और उसको अप्लाई करके फिर आएगी f की कैलकुलेटेड वैल्यू, राइट। सो सी हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस, आप लोग को अप्लाई करना है इसमें f टेस्ट का फॉर्मूला, और f टेस्ट का फॉर्मूला था f इज इक्वल टू जिस वेरियांस की वैल्यू ग्रेटर होती है उसको रखते हैं न्यूमरेटर पे, और जिस वेरियांस की वैल्यू स्मॉलर होती है उसको रखते हैं डिनोमिनेटर पे। तो ग्रेटर वैल्यू है 1.889 और 2.0034 में से 2 वाली, तो पहले तो इसका फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा, वो होगा वेरियांस बिटवीन सैंपल्स अपॉन वेरियांस विद इन सैंपल्स, और वेरियांस बिटवीन सैंपल्स था हमारे पास 2.0034 और वेरियांस विद इन आया था हमारे पास 1.889। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2.0034 जिसकी वैल्यू बड़ी वो रखना न्यूमरेटर पे, वो आ जाएगा ऊपर, और जिसकी वैल्यू स्मॉलर है वो आएगा डिनोमिनेटर पे। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 1.889 से डिवाइड किया, ये आ जाएगी 1.0605 है, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.06 आ जाएगी इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमें कंपेयर करनी है टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम DF1 यानी कि V1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, फर्स्ट मतलब बड़ी वाले सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां पर 2 वाली वैल्यू बड़ी है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था यहां पर 3-1 यानी 2, तो उसको तो ले लिया हमने DF1 को 2, जिसकी वैल्यू ग्रेटर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है DF1 मतलब V1, और जिसकी वैल्यू छोटी, ये 1.8 वाला छोटा था, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा DF2 मतलब V2, और V2 कितना है हमारे पास 9। 2 और 9 को टेबल में देख लीजिएगा, और अगर आप नोटिस करें इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया हुआ था द टेबल वैल्यू ऑफ F at 5% level at 2 and 9 degree of freedom is 4.26, तो हमें टेबल वैल्यू तो यहां पर दे दी, वो है 4.26। नाउ सी कैलकुलेटेड वैल्यू इज 1.06, टेबल वैल्यू क्वेश्चन में प्रिंटेड है, it is 4.26, so calculated value is less than table value, और जब जब calculated value टेबल वैल्यू से कम होगी तब तब आपकी हाइपोथेसिस वहां पर एक्सेप्ट हो जाएगी, and this will be your conclusion, your calculated value is less than table value, therefore null hypothesis will be accepted. Now you can take down this conclusion. टेबल वैल्यू गिवन थी हमें क्वेश्चन के अंदर ही 4.26, और नहीं भी गिवन हो तो आपको पिछली क्लास में बताया था कि 2 के सामने डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप देखेंगे DF1 2 के तो नीचे, और 9 के सामने आपको 4.26 नजर आ जाएगी F टेस्ट के टेबल के अंदर, DF1 यहां पर और DF2 नीचे की साइड, तो 9 के सामने और 2 के नीचे वैल्यू आ जाएगी 4.26, calculated value is less than the table value, therefore your null hypothesis will be accepted.